कोरल ड्रा में आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमारा यहाँ कोरल ड्रा ओपन है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। देखिए ताजमहल का एक प्रारूप बना हुआ है। इस प्रारूप को हम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे, सारी जानकारियां लेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरल ड्रा में किस तरह से ताजमहल को क्रिएट करते हैं, ताजमहल का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, हम डिस्प्ले पे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, कोरल ड्रा को ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैं ओपन करता हूँ, विंडो प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा कोरल। जैसे मैं कोरल लिखूंगा, कोरल ड्रा मेरा आ जाएगा। मैं एंटर करूंगा, कोरल ड्रा अपना ओपन हो जाएगा। दोस्तों, कोरल ड्रा ओपन होने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ पे पेज की साइज आ जाएगी। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पेज की प्रॉपर्टी में जाके ऊपर यहाँ से जो भी आपका यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई है, जिसको विड्थ और हाइट बोलते हैं, अगर आप यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये पेज की लंबाई गुणे चौड़ाई आपके सामने। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग अच्छे से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लोग क्या करिएगा, यहाँ पे व्यू में जाइएगा। व्यू में जाने के बाद में यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ क्या आपके सामने ग्रिड है। ग्रिड में डॉक्यूमेंट ग्रिड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस आपके सामने आ जाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे व्यू में जाएंगे, उसके बाद में ग्रिड पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट ग्रिड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ग्रिड आ जाएगा। ग्रिड से दोस्तों ये होता है कि अपनी जो लाइन होती है वो लाइन स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग खींचेंगे तो आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनेगी, वो अच्छे से लाइन आपकी क्रिएट होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही आसान टूल का प्रयोग करके बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग बेजर टूल का प्रयोग करेंगे। बेजर टूल पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ से आराम से आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। जूम करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस तरह से एक लाइन खींचने के बाद मूव टूल का यूज करेंगे। उसके बाद फिर से बेजर टूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम लोग दूसरी लाइन खींचते हैं। दूसरी लाइन खींचने के बाद में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दूसरी लाइन हो चुकी है, आ चुकी है। उसके बाद में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक आएगा आपका ऑप्शन टूल में, यहाँ पे ब्लेंड टूल का प्रयोग करेंगे। ब्लेंड आप देखेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप लोग यहाँ से एक लाइन क्लिक करके दूसरे लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ से दोस्तों कई सारी लाइनें दो लाइनों के बीच में क्रिएट हो चुकी हैं। अगर हमें इसको लाइन को कम करना होगा, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। जूम करने के बाद में दोस्तों जूम कैसे करेंगे, आप माउस का प्रयोग करते होंगे तो माउस में क्या करना है, आपको स्क्रॉल कर लेना है। जूम आउट जूम इन आपका हो जाएगा, आगे पीछे करेंगे, उसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं। यहाँ से उसके बाद में आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कितना अच्छा आपका क्या नाम है स्तंभ बन चुका है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, एक हमें लाइन क्रिएट करना, तो उसके लिए थोड़ा सा जूम करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेजर टूल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यहाँ से मैं एक लाइन बनाता हूँ। उसके बाद में लाइन बनाने के बाद में मूव टूल का यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करता हूँ। दोस्तों कंट्रोल डी करने के बाद में आप लोग थोड़ा सा लाइन को क्या करिएगा, इसके क्या लाइएगा, इसके लाइन टू लाइन में लाइए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों दो लाइन क्रिएट हो गई है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लेंड टूल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एक लाइन से खींचेंगे दूसरे लाइन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों कई सारा आपका लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टी में यहाँ 20 लाइन है तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे 10 लाइन आपकी बन जाएगी, मतलब 10 लाइन हो जाएगी। दोस्तों आप हमारा वीडियो स्किप मत करिएगा, आराम से धीरे धीरे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उस समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग होने के बाद में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद में ऊपर करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुंबद बनाएंगे। तो गुंबद बनाने के लिए दोस्तों हमें करना क्या, बेजर टूल का प्रयोग करना और लाइन के जो आपकी लाइन बनाए रहेंगे उसके बीचों बीच में हमें एक लाइन क्या करना है, खींचनी है। तो मैं एक लाइन खींच देता हूं। उसके बाद में यहाँ से मैं मूव टूल का यूज करूंगा। उसके बाद में यहाँ से उसके नीचे आप देखेंगे तो एक शेप टूल दिखाई देगा, तो शेप टूल पे हम क्लिक करेंगे। करने के बाद में क्लिक, यहाँ पे हम जो लाइन हम क्रिएट किए हैं
उसके बीचों बीच में राइट प्रेस करेंगे। राइट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टू कर्व दिखाई देगा, ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में बीचों बीच से क्या करेंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करके क्या करेंगे, आप दाएं साइड में खींचेंगे। दाएं साइड में खींचने के बाद में थोड़ा सा खींचेंगे, उसके बाद में आप लास्ट वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ लाइन के लास्ट कॉर्नर पे आप मिला दीजिएगा। उसके बाद में हमें करना क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट को पकड़ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ करना दोस्तों, इस तरह बनेगा। उसके बाद में इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देंगे, इस लाइन को, लाइन की टांग को पकड़ के। उसके बाद में हमें क्या करना दोस्तों, मूव टूल का यूज करना है। मूव टूल का यूज करने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप क्या करिएगा और इसको पकड़ के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे। प्लस का प्रयोग करिएगा, इस तरह से अपना क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद में दोस्तों यहाँ ब्लेंड टूल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एक लाइन से दूसरे लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आसानी से मिला देंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे गुंबद बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा गुंबद टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो उसको सीधा कर लेंगे। अगर थोड़ा लग रहा है छोटा बना हुआ तो हम क्या करेंगे, मूव टूल का यूज करेंगे और इन सभी का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसके हेड को, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, F4 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट है क्या हो जाएगा, आपका जो स्तंभ बना हुआ है एग्जैक्ट साइज उसको बोलते हैं, F4 होता है, आप कर सकते हैं दोस्तों। और प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे इसकी एग्जैक्ट साइज आ जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने क्रिएट की है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी करने के बाद में डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे इसको। उसके बाद में यहाँ पे हम नीचे लाने के बाद में हम थोड़ा सा दोस्तों उसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे तक खींचेंगे, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद में दोस्तों फिर से हम लोग जूम आउट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे उस पर। उसके बाद में एक और क्या नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे एक और क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो अपना सेटअप हो जाएगा। अगर हम वहाँ सेटअप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर जो भी करना होगा आप कर दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से F4 करेंगे, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा दोस्तों। एक स्तंभ हमारा बन के रेडी हो गया दोस्तों। इसी तरह से हमें क्या करना दोस्तों, एक और स्तंभ बनाना है, तो उसके लिए बनाना नहीं पड़ेगा, आप शॉर्ट तरीके से अपना काम कर सकते हो दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे वीडियो को आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो नए भाई लोग आए हैं वो अपना सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तब हमें करना क्या है, इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करिए, क्या करना है, पिक टूल का यूज़ करिए। उसके बाद में सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। उसके बाद में हम कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी करने के बाद में जस्ट उसके यहाँ पे साइड में हम लोग दोस्तों इसको रखेंगे। रखने के बाद में दोस्तों इसकी थोड़ा सा साइज हम लोग कॉर्नर से क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद में दोस्तों पतला करना होगा कर देंगे, नहीं तो ऐसे सेम रहने देंगे। उसके बाद में हमें क्या बनाना दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे बनाना, आप देखिए। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, F4 करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट साइज आ जाएगी। थोड़ा सा आप लोग स्क्रॉल कर लीजिएगा साइड में। यहाँ से आप बेजर टूल का प्रयोग करिए। यहाँ से हम लोग बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम पिक टूल का यूज करेंगे। पिक में का प्रयोग करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का प्रयोग करेंगे। प्लस का प्रयोग करेंगे दोस्तों, डुप्लीकेट हो जाएगा। हम लोग कॉर्नर से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में लाएंगे। उसके बाद में इस कॉर्नर से हम खींचेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी जो साइज रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह से रोटेट हो जाएगी। इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी साइज। उसके बाद में हमें करना क्या दोस्तों, यहाँ पे ब्लेंड टूल का प्रयोग करना है। उसके बाद में एक लाइन से दूसरे लाइन पे खींचना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कई सारी लाइनें फिट हो जाएंगी। अगर लाइन को हमें कम करना है तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से जैसे मैं 10 कर देता हूँ, लाइन इंटर करता हूँ, तो इस तरह से लाइन आपकी अच्छी बन जाएगी। उसके बाद में इसके बीच में जो आपके क्या नाम है, जैसे आप कह सकते हो क्या नाम है, जैसे आप कह सकते हो विंडो के रूप में अगर रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे विंडो को, तो क्या करेंगे, बेजर टूल का यूज करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आराम से बनाइएगा दोस्तों। इस तरह से मैं क्रिएट करता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए।
यहाँ से ऐसे हम लोग प्रयोग करेंगे। इस तरह से बनाने के बाद में हम यहाँ से शेप टूल का यूज़ करेंगे टूल से। उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे फर्स्ट लाइन पे, उसके बाद में यहाँ टू कर्व कर देंगे। टू कर्व करने के बाद थोड़ा सा जूम करते हैं। अब उसके बाद में थोड़ा सा हम इसको दोस्तों बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ से हम लोग इस पे क्लिक करके कॉर्नर पे और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे कर देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको ऊपर करिएगा, इसको नीचे करिएगा इस तरह से। उसके बाद में हमें करना क्या है दोस्तों, इसको प्लस का प्रयोग करना है। मूव टूल का यूज कर दीजिए, प्लस का प्रयोग करिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही आराम से खींच देना। जहां पर अच्छा लगेगा दोस्तों वहीं पर छोड़ देंगे। प्लस का प्रयोग करने के बाद में ये आपका दोस्तों इस तरह से बनेगा। बनने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। अब देखिए ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद में दोस्तों इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ब्लेंड टूल का प्रयोग करेंगे और यहाँ से ब्लेंड टूल को एक लाइन से दूसरे लाइन में मिला देंगे। अगर ऐसी दिक्कतें आती है तो कंट्रोल जेड करेंगे। उसके बाद में हम दूसरे लाइन पे क्लिक करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, पहले लाइन पे करेंगे तो बहुत आसानी से अपना काम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, पिक टूल का यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद में यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट होगा, इसको हम उठा के यहाँ से नीचे रख देंगे दोस्तों। इस तरह से अपना यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपका विंडो बन चुका है। उसके बाद में दूसरा हम लोग गुंबद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बेजर टूल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको लाइन से लाइन बाई लाइन खींचिएगा दोस्तों, तभी आपके समझ में आएगा। अगर लाइन बाई लाइन नहीं खींचेंगे तो समझ में नहीं आएगा, चाहे जो आप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में मैं ऊपर जाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए ध्यान से। क्लिक करने के बाद देखिए आप सीधी लाइन हो चुकी है। उसके बाद में हमें करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा आगे आना है। आगे आने के बाद में थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें करना क्या दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेंथ को। उसके बाद में यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से ब्लेंड टूल का यूज़ करेंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक साइड से छोटा करेंगे। अगर दोनों साइड से करना होगा दोस्तों तो शिफ्ट के साथ में आप लोग क्लिक करिएगा। शिफ्ट के साथ में आप कॉर्नर से खींचेंगे अंदर की तरफ तो दोनों साइड से होगा दोस्तों। इस तरह से हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। उसके बाद में थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ब्लेंड टूल का प्रयोग करेंगे और एक दूसरे लाइन से मिला देंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कई सारी लाइनें बन जाएंगी। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएंगे। मैं 10 करके इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद में गुंबद को बनाना, तो गुंबद कैसे बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। तो लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप किसी एक लाइन पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल डी करिएगा, कॉपी कर लीजिए। बहुत आसान तरीका दोस्तों। उसके बाद में हम लोग यहाँ से एग्जैक्ट इसी साइज में इसको हम लोग कर देंगे। करने के बाद में यहाँ से हम लोग गुंबद बनाएंगे। उसके लिए बेजर टूल का प्रयोग करिए। यहाँ से हम बीचों बीच में दोस्तों क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ शेप टूल का प्रयोग करिए और राइट प्रेस करिए। उसके बाद में कर्व कर दीजिए। कर्व करने के बाद में दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा बीच से खींचेंगे और कॉर्नर को एक को पकड़ के यहाँ से हम लास्ट में ला के रखेंगे। उसके बाद में इसको अंदर की तरफ खींचेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग मूव पिक टूल का यूज करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके इधर आप दाहिने साइड में लाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे दो चीजें बन चुका है, दोनों गुंबद का एंगल। उसके बाद में ब्लेंड टूल का प्रयोग करेंगे, एक एंगल से दूसरे एंगल में हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गुंबद बन जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, विंडो को। उसके बाद में कंट्रोल डी करेंगे। अब यहाँ से आप क्या करिए, सेलेक्ट करके यहाँ पे रख दीजिए दोस्तों। रखने के बाद में इसकी साइज को बड़ा करना होगा तो कॉर्नर से आप बड़ा कर लेंगे तो एग्जैक्ट साइज आपकी बढ़ती है दोस्तों।
इस तरह से ये हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में आने के बाद में हम लोग देखते हैं, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल डी करके कॉपी करेंगे। उसके बाद में जस्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको ला के रख देंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग कॉर्नर से पकड़ के इसको हम बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये सबसे बीच वाला गुंबद है, सबसे बड़ा होना चाहिए। मैं एक डिलीट कर देता हूं। यहाँ दरवाजे, जो दरवाजा है, आप विंडो भी कह सकते हैं, दरवाजा भी कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप कर दीजिए, या नीचे से ही रहने दीजिए, ऊपर कर दीजिए। देखिए उसके बाद में थोड़ा सा एक बार और सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग इसकी चौड़ाई भी बढ़ा देंगे। देखिए उसके बाद में हम लोग गुंबद को सिलेक्ट करेंगे। गुंबद को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसकी हाइट भी बढ़ा देंगे। हो गई हाइट, देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद में हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सबसे पहला काम थोड़ा सा और इसकी लेंथ बढ़ा दीजिए, चौड़ाई बढ़ा दीजिए, और इसकी ऊंचाई भी, हाइट भी बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद में हमें करना क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आएंगे साइड में, और यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इन चारों को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल डी करने के बाद में यहाँ से हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे। राइट साइड में लाने के बाद में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर्टी बार में एक आपका है मिरर हॉरिजॉन्टली, क्लिक करेंगे। जैसे मिरर हॉरिजॉन्टली पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। अब इस सभी को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसकी थोड़ी सी क्या करेंगे, लेंथ को हम कॉर्नर से बड़ा कर देंगे, इस पेज के साइज तक कर देंगे। उसके बाद में हमें करना क्या दोस्तों, करने के बाद में हम नीचे थोड़ा सा एक दो लाइन कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में आ जाइए, उसके बेजर टूल का प्रयोग करिए, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाइन को बना लेते हैं यहाँ तक। लाइन को बनाने के बाद में यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। उसके बाद में हम कंट्रोल डी कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे रख देंगे। नीचे रखने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्लेंड टूल का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा और जूम कर लेंगे, ब्लेंड टूल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एक लाइन से दूसरे लाइन पे हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लाइन कई सारी बन जाएगी। यहाँ 20 लाइनें हमेशा बनती है, तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, 10 लाइन बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, जो अटैचमेंट नहीं है तो उसको हम लोग अटैचमेंट कर लेंगे इसके साथ में। तो हमें क्या करना, सबसे पहले सबका सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने के बाद में आप लोग देख लीजिए, इसको हमें क्या करना, थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस तरह से। इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल डी करेंगे, एक डुप्लीकेट और हो जाएगा लाइन, और यहाँ से हम लोग इस पे बढ़िया से मिला देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करिए, जो टचअप नहीं रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा हम इसको मिला देंगे। यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर दीजिए और इसको भी अच्छे से आप मिला दीजिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बढ़िया हो गया दोस्तों। ये 4 करेंगे, एग्जैक्ट आपकी साइज आ जाएगी। उसके बाद में हम व्यू में जाएंगे, यहाँ से आप ग्रिड में जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट ग्रिड को हटा देंगे। ये 4 करेंगे दोस्तों, उसके बाद ये F9 कर देंगे। इस तरह से हम कोरल ड्रा में एक ताजमहल का प्रारूप बना सकते हैं।